वो छीन लेते हैं और उसी का वर्णन कवि ने इस कविता में पक्षियों के माध्यम से हम सबके लिए दिया है। आशा है कि यह कविता पढ़ने के बाद हम एक चीज पे जरूर विचार करेंगे, वह होगी कि हम कभी किसी की भी, न मनुष्य की न पशु पक्षियों की, किसी भी जीव मात्र की जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण सत्ता है, उसकी स्वतंत्रता को कैसे रखेंगे, ठीक से रखेंगे। उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालेंगे। तो इसके 2 या 3 पैरे हो गए थे, 3 काव्य के अंश हो गए थे। पहले उनका उच्चारण करेंगे और फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छे से उच्चारण की जा सकती है, वेदना भी है इसमें पक्षियों की। तो हो सकता है आपको थोड़ा ऐसे लगे कि ये सर थोड़ा सैड से होके गा रहे हैं, परंतु ये कविता के भाव कुछ वैसे ही हैं बेटा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, गति अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। हम बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। उनकी इच्छाएं कैसी थी? ऐसे थे अरमान, अरमान इच्छाएं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज अर्थात आसमान का वर्णन। आसमान का महत्व क्या है कि उसका कोई पारावार नहीं है, उसका कोई एक छोर नहीं है, जहां तक नजर जाए, जहां तक दृष्टि जाए आसमान व्याप्त है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अंत में वो पक्षी क्या कहते हैं, मनुष्यों के लिए क्या संदेश देते हैं? नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये है कविता। इसका उच्चारण आप भी सस्वर करेंगे, अच्छे से करेंगे, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। अब सक्षम, एक बार आप अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को। यस सर। सक्षम, हमारा पहला काव्य का अंश हो गया था, ये वाला, इसके अर्थ हो गए थे। यस। दूसरे का बहता जल पीने वाले, इसके अर्थ हो गए थे। यस सर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस काव्य के अंश हो गए थे। यस सर। तीसरे शुरू करता हूँ, तीसरे से, क्योंकि इसके लास्ट में हुए थे ना अंत में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की शलाखाओं के बंधन में, अर्थात सोने के पिंजरे के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले। हम क्या भूल गए हैं? अपनी गति को, अपनी उड़ान को, सब चीजें हम क्या हो गए हैं? भूल गए हैं, क्योंकि हमें अपने पिंजरे में बंद कर दिया है, इसलिए हम उड़ना भूलते जा रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सूर्य प्रताप पे रहिए। बस सपनों में देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। अब हम सिर्फ सपनों में रह गया हमारे लिए क्या देखना? तरु होता है वृक्ष,
फुनगी होता है टॉप, वृक्ष का बिल्कुल ऊपर की शाखा, जो हवा आने पे क्या होती है, झूलती है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु, वृक्ष की फुनगी, उसकी बिल्कुल ऊपर की शाखा के झूले, कि जब हम वृक्ष की बिल्कुल ऊपर की शाखा पे बैठते थे उड़कर, और जब हवा चलती थी तो हम झूला झूलते थे। अब वो किस चीज में रह गया, क्योंकि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, इसलिए अब वो सिर्फ हम किस में देख पा रहे हैं, सपनों में ही देख पा रहे हैं। हम वास्तव में उड़कर उस वृक्ष के ऊपर की शाखा पर बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों ने या आपने हमसे हमारी क्या छीन ली है, स्वतंत्रता छीन ली है। हेमांग सीधे बैठिए। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो हमारी आशाएं कैसी थी, हमारे अरमान कैसे थे, ऐसे थे अरमान, हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसी आशाएं थी कि हम उड़ते नीले नभ की, नभ होता है आसमान, नीले आसमान की सीमा पाने। हमें ऐसा था कि हम पूरे आसमान को नाप देंगे उड़ करके, और इसके एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाएंगे। अब ये बात कैसी है, देखिए आसमान का, क्योंकि हमने कहा है सीमाहीन क्षितिज है। सीमाहीन क्यों है, क्योंकि इसकी कोई एक छोर नहीं, एक पारावार नहीं, कोई ये नहीं कह सकता किसी एक स्थान पर जाकर, जैसे मैं कहूँ कन्याकुमारी तक जाकर भारत की सरहद यहाँ तक है जी, या जो भी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद भारत की सरहद हो जाती है, उसके बाद भारत देश की जो भूमि है वो नहीं है आगे। परंतु आसमान का ऐसा कोई छोर नहीं है, आप जहां भी चले जाएंगे सिर पर क्या दिखेगा, नीला आसमान दिखाई देगा। रजत, आपने सिर पे हाथ रख लिए, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया? सीधे सीधे, शाबाश, सीधे बैठिए, वेरी गुड, ये बात, शाबाश। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम कैसे उड़ते, कि उड़ते रहते और आसमान के छोर को ढूंढते रहते, लाल किरण सी चोंच खोल। अब हमारी उनकी, आपने देखा होगा पक्षियों के अंदर से, चोंच के अंदर कैसा होता है, लाल लाल सी रंग की होती है वो चोंच। अगर आपने पक्षी को कभी थोड़ा ध्यान से देखा, जब वो मुंह खोलते हैं तो अंदर से वो पूरी लाल लाल रंग की होती है ना, लाल किरण सी, जैसे सूर्य की किरण होती है लालिमा पर जब वो सूर्य उदय हो रहा होता है, ऐसी ही चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। क्योंकि हम आसमान में उड़ रहे होते तो हम क्या करते, चांद तारों तक पहुंचते, और तारक अनार के दाने, अर्थात जो तारक होता है तारे, अनार होता है अनार खाने वाला जो होता है, तो तारक अनार। अब तारों को किसकी संज्ञा दे दी है, अनार। तारक क्या है, अनार के दाने हैं, और हम क्या करते, उन अनार के दानों को, उन तारों को क्या करते, चुगते खाते। अब उनकी कल्पना क्या है ये, कि हम इतना ऊंचा क्या होते, उड़ते, क्या करते, हम इतना ऊंचा उड़ते, परंतु क्यों नहीं उड़ पा रहे? हर्ष बताओ, क्यों नहीं उड़ पा रहे पक्षी, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीजन। अरे नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो वो तारों के ऊपर, तारों तक तो होती होगी ऑक्सीजन। सर मैं बताऊं? जी आप बताइए। हम सर। जी बताइए बताइए। सर क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। जो हर्ष ने कहा वो भी बहुत सही है, लॉजिकल है, परंतु हर्ष देखो ऐसा होता है बेटा, मैं कहूं कि मैं पूरी पृथ्वी घूमना चाहता हूं, है ना, मैं पूरी पृथ्वी घूमना चाहता हूं। अब उसमें क्या होगा, कई बार ऐसा हो जाएगा कि मैं घूमता रहा, जितना मेरा मुझसे हो पाया, जितने पैसे मेरे पास थे, जितने साधन मेरे पास थे, मैं उतनी घूम ली। मेरा संकल्प बड़ा था, हालांकि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, परंतु मैंने बहुत हद तक उसको कवर किया। ऐसे ही जो पक्षी है, उनका जो लक्ष्य है वो तो क्या है, तारों के पास पहुंचना, परंतु जो उनकी सीमा है वो रहते तो वहीं पे ना, जहां तक वो उड़ पाते, उड़ते तो वहीं तक। अब जो बाज है वो कहते हैं वो बादलों के ऊपर उड़ता है, तो बादल की वो सीमा है, सॉरी इसकी बाज की वो सीमा है कि वो बादलों के ऊपर तक चला जाता है। कहते हैं जब वर्षा होती है तो जो बाज होता है ना, बाज नाम का पक्षी, जैसे बाकी पक्षी तो अपने घोंसलों में या सहारे ढूंढते हैं, बाज क्या करता है, उड़ता जाता है और बादलों के ऊपर चला जाता है। जब वो बादलों के ऊपर चला जाता है तो वो बरसात से बच जाता है, ऐसी उसकी सीमा है। अब हम यदि ऐसे पक्षियों को स्वतंत्र ही नहीं करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उनके विचारों की आशाओं को भी क्या कर देंगे, धूमिल कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए
सर जी बोलिए। सर बाज को कोई कैद क्यों नहीं करता? बाज को कोई इसलिए कैद नहीं करता बेटा, क्योंकि बाज जो है वो अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखता है, और बाज को अगर हम कैद करना चाहेंगे तो वो इसका क्या करेगा, इसका सर उठा लेता सर वो हाँ इंसान वो इसका विरोध करेगा। चलिए खाए चाहे ना खाए, परंतु वो इसका विरोध तो करेगा ना। और हम क्या करते हैं फिर, हम उनको पकड़ लेते हैं जो बेचारे भोले भाले होते हैं पक्षी, और जो हमें कुछ नहीं कहते, है ना। उनको फिर हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर नहीं। रजत रचित, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे है कि हम उड़ते जाते फिर क्या होता, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज होता है, देखिए अगर आप में से इसके पास पैरेट है। धैर्यपुरी बीच में बोल रहे हो आप, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने, बताइए बेटा। इसके पास खुद सर पैरेट है। आप तो पहले सीधे बैठो, मुझे लगता है आप आराम से बैठे हो, और उसको हेडफोन को अपने पास करो, उसके स्पीकर को, फिर बोलो क्या कह रहे हो जल्दी। सर रचित के पास सर खुद एक पैरेट है सर, रचित के पास। रचित उसको आजाद कर देगा। रचित बता भाई, जल्दी जल्दी बता, आज ही फैसला हो जाए। रचित बी क्विक। सर झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास नहीं है कोई पैरेट सर। चल अगर होता तो आजाद कर देता। सर यार पकड़ता ही नहीं सर। पक्की बात है ना? सर सच में नहीं है। चल ठीक है, फिर अगर कभी हुआ तो आजाद कर देना है, किसी के पास भी देखे तो उससे लेके आजाद कर देना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है चलिए आगे है। दादा ही नहीं कोई। म्यूट पे रखिए, म्यूट पे रखिए, पढ़ना भी है, बातें बाद में, बाकी बातें बाद में। हाँ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो हम क्या करते, यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन क्षितिज, मैं बता रहा था, आप में से जो समुद्र जिसने देखा हो, जो समुद्र के किनारे गए हो, क्या बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हो समुद्र के किनारे को? सर बीच। हाँ, ये जो जिन जिनको पता है ये सब गए हुए हैं मुझे लग रहा है। चलिए मैं यही जानना चाह रहा था। तो जो बीच होती है, जब बीच पे खड़े होके आप समुद्र को देखते हैं, दूर नजर जाने पर, जितनी दूर हमारी दृष्टि जा सकती है, ऐसा लगता है कि समुद्र और आसमान क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। एक स्थान ऐसा होता है, यदि आप समुद्र किनारे खड़े हो, बीच पे खड़े हो, तो आप दूर तक दृष्टि दौड़ाएंगे तो एक स्थान ऐसा दिखाई देगा जहां हमें प्रतीत होगा कि अगर हम वहां पहुंच जाएं तो आसमान और धरती आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उसको बोलते हैं क्षितिज। उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन क्यों है? क्योंकि आसमान पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो सीमाहीन है, वो बहुत क्षेत्र में व्याप्त है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, ऐसे क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमारे इन पंखों की प्रतियोगिता होती। होड़ा होड़ी होता है प्रतियोगिता होना। तो हमारे इन पंखों की सीमाहीन क्षितिज से क्या होती? प्रतियोगिता होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। अब क्या होता, दो चीजें होती, ये पक्षी कह रहे हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते, जो कि काल्पनिक है। वो सच में ऐसा नहीं होता कि वहां पे धरती और आसमान मिलते हैं, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि वहां पे धरती और आसमान मिल रहे हैं। तो हम क्या सोचते, हम वहां तक पहुंचना चाह रहे थे। अब या अरे हिमेश, सांस की आवाज वो कर रहा है बेटा। आपकी आवाज सर कम आ रही है। आप म्यूट रखिए और वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, फिर शायद सही आएगी। म्यूट मैंने कर दिया, आप वीडियो बंद कर लीजिए थोड़ी देर, वीडियो बंद कर लीजिए थोड़ी देर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को मिल लेते, हम उसको प्राप्त कर लेते, जो कि काल्पनिक है, जो कि होना नहीं था। या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी का तनना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। सांसों की डोरी का तनना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यदि हम स्वतंत्र रहते, यदि हम स्वतंत्र रहते तो हम क्या करते?
क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करते, उड़ते रहते, उड़ाने भरते, स्वतंत्र रहते, स्वतंत्र रूप से उड़ते, और अगर हमें वो क्षितिज ना मिलता तो तनती सांसों की डोरी बस अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाते, परंतु हमें ये खुशी होती कि हम स्वतंत्रता में रहकर मरे। आगे है, आगे वो अंत में एक प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं सभी मनुष्यों से, सभी उन व्यक्तियों से जो उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, नीड ना दो चाहे टहनी का। रजत रजत रजत, सो गया सो गया, रजत सो गया, रजत ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे चुटकी बजा, रजत चुटकी बजा, जल्दी जल्दी, मुंह के आगे चुटकी बजा, जल्दी बजाते बजाते फटाफट, ऐसे ऐसे चुटकी 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 बजा बजा बजा, जल्दी कर। रजत हाथ उठा ऊपर, ऐसे चुटकी कर, ऐसे मुंह के आगे कर, हाथ को कर जल्दी, ऐसे चुटकी बजा बजा। हाँ बस, अब सीधा बैठ जा बिल्कुल। अब अगर सोता हुआ वहीं पहुंच जाऊंगा जहां तू रहता है। नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे मुझे क्या ना दो, नीड घोंसला ना दो चाहे टहनी का, किसी टहनी का चाहे घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो मेरा आश्रय है, जो घोंसले में बनाता हूं, कोई बात नहीं, तुम उनको भी तोड़ दो। अब इसमें एक और वर्णन है, देखिए हम क्या करते हैं, वृक्षों को काट देते हैं, वृक्षों को काटने से बेचारे बहुत सारे पक्षी बेघर हो जाते हैं, परंतु फिर भी कभी सुना है किसी पक्षी ने किसी मनुष्य पे कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मेरा घर तोड़ दिया? और अगर मनुष्य दूसरे मनुष्य का घर तोड़ दे तो तुरंत केस हो जाते हैं ना। परंतु पक्षी इतने दयालु हैं कि वो इस बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और इसके लिए भी कह रहे हैं, मनुष्य को इसलिए भी माफ कर रहे हैं, नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी पर घोंसला बनाने मत दो, चाहे कोई उसका तना उसकी शाखा ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे जो हमारे घोंसले हैं उनको मिटा दो, उनको तोड़ दो, परंतु लेकिन पंख दिए हैं तो, यदि उस ईश्वर ने, यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो जो हमारी ये व्याकुल उड़ान है, जो हम उड़ना चाहते हैं, जो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसमें विघ्न मत डालो, हमें बंदी मत बनाओ, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें स्वतंत्रता से उड़ने दो, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता समझ में आई? रजत आप सो रहे हैं क्या? रजत, यस सर। रजत बेटा क्या हुआ, रात को सोए नहीं आप शायद? सीधे बैठिए, क्या समस्या है रजत? समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? यस सर। यस सर। चल वीडियो बंद कर रजत अपनी, तुझे देख के ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार, फिर सो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बाद में दोबारा से देखना इस वीडियो को, मैं ये YouTube पे डालूंगा, तुझे सारे देखेंगे कि ये रजत कर क्या रहा था, सभी, आज सभी वीडियो देखेंगे, ठीक है? और देखना उसमें रजत क्या कर रहा था, और उसको आगे आगे शेयर भी करना, ताकि सब जगह पता चले रजत सोता है ऑनलाइन कक्षाओं में, उसको पता चलेगा फिर क्या करना होता है। देखना आज तुझे इंटरनेट पे वायरल कर देंगे हम, सोता हुआ रजत, हैशटैग सोता हुआ रजत। चलिए आगे है बेटा, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य जो आपने आज लिखना है जी, ये बना दिया गया है आपके लिए अभ्यास कार्य, इसको समझेंगे। अभ्यास कार्य में बस ये काम जो आपको भेजा जाएगी PDF, बस आपने ये लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। पहला है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पहले प्रश्न का उत्तर, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अब देखिए, अब इसमें वही बात है, मुख्य बात क्या है कि जो पक्षी हैं वो क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यदि पक्षी स्वतंत्र नहीं है तो हम उन्हें कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें देते रहें, उनका उन्हें कोई लाभ नहीं है। इसीलिए पक्षी क्या है? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए सब चीजें होने पर भी वो सिर्फ क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। देखिए, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह क्या नहीं है? सबसे मुख्य बात, वे स्वतंत्र नहीं है।
जो उन्हें बहुत प्रिय है, इसीलिए वो क्या नहीं करना चाहते, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र होकर रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब देखिए, जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं, नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। ये चारों बातें हमने किसमें पढ़ी थी, जब हम कविता कर रहे थे। तो ये पॉइंट्स में बना दिया, आप 1 2 3 4 नंबर देकर भी इनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में क्या कहा गया है भाई, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कहा गया है कि जो पक्षी हैं उनको स्वतंत्रता इतनी प्रिय है कि उनका जीवन का लक्ष्य है स्वतंत्र उड़ते रहें, और इस स्थिति में यदि वो कभी क्षितिज तक नहीं भी पहुंच पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो उसमें क्या है, संतुष्ट है। वो उसमें भी अपने आप को अच्छा मानते हैं कि हमने स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जिया है। अब आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, श्रृंखला का गुण क्या है कि वो स्वर्ण है, सोने की है। किरण, किरण का गुण क्या है कि वो कैसी है, लाल रंग की। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में भी एक प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो आपने कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखे जो मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। पुलकित पंख, पंखों की विशेषता क्या है कि वो पुलकित है अर्थात कोमल है। निबोरी, निम्बोली, नीम का फल, उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है, कड़वा, कड़वा। उन्मुक्त गगन, गगन की विशेषता क्या है कि वो उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। गगन किसी भी तरह से किन्हीं बाउंड्रीज में विभक्त नहीं किया हुआ। आगे है अंत में समास। ये बहुत सबसे आसान समास है बेटा। इस समास का में क्या रहता है, ये जो हाइफन चिन्ह है, हाइफन का ये हाइफन चिन्ह रहता है। सबसे पहली इसकी पहचान है, इसमें हाइफन रहता है। नाम समास का नाम है द्वंद्व। समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जो दोनों शब्द आते हैं इनकी दोनों की विशेषता होती है, महत्व होता है, और बीच में ये हाइफन का चिन्ह लगा होता है, ये वाला जो लगा हुआ है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह भी, निर्देशक चिन्ह या योजक, योजक कहते हैं इसको, जोड़ने वाला, योजक अर्थात जोड़ने वाला। तो योजक चिन्ह इसमें लगा हुआ होता है, जैसे भूखे प्यासे। अब देखिए, अगर हम इसको सिंपल रखें तो हम लिखेंगे भूखे और प्यासे, परंतु जब योजक चिन्ह लग जाए तो और शब्द हट जाता है। इस तरह से जब हम इसको अलग करेंगे, समास से अलग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, भूखे और प्यासे। ये देखिए यहाँ पे बन गया भूखे प्यासे का क्या बन जाएगा, भूखे और प्यासे। तो जिसमें भी ये योजक चिन्ह, ये हाइफन लगा हो, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरणें 10 लिखनी है आपने, सुख दुख। अब यदि मैं कहूं कि इसमें से योजक चिन्ह हटाना है तो योजक चिन्ह हटाकर ये हाइफन हटाकर क्या लग जाएगा, और, सुख और दुख। ऐसे ही धूप छांव, धूप और छांव, फिर ये योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह बीच में से हटता जाएगा। खाते पीते, खाते और पीते। रात दिन, रात और दिन। हंसते गाते, हंसते और गाते। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुबह शाम, सुबह और शाम। सही गलत, सही और गलत। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। इस तरह से ये है आपका अभ्यास कार्य जो आपने लिख लेना है कॉपी के ऊपर। जितना आपको ये भेजा जाए बस उतना ही लिखना है और इसको याद भी कर लेना है। अब क्योंकि आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं बेटा 1 हफ्ते की, आप सब इस बात को स्पष्ट रखें कि आपने जो भी हमारा कार्य हुआ है उसको अच्छे से कर लेना है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक भी अपनी कॉपीज फाइल बनाकर नहीं भेजी है वो भेज दीजिए, इसका रिकॉर्ड रखा